सरकार से और मांझी जी से मुसहरों का मोह भंग हो चुका है। फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। विधायक बनना नहीं बनना अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदा रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बचा रहेगा। कितना रामवृक्ष सदा जैसन जैसन विधायक बनाते रहेगा और फिर दोबारा रामवृक्ष सदा विधायक बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? टिकट ना मिले कोई बात नहीं। कोई गम नहीं है। टिकट के लिए क्या दिक्कत है? पार्टी है तो पार्टी में लोग बनते रहता है। राज्यसभा जाता है, विधान परिषद जाता है, बहुत जगह है, बहुत सीट है। और क्यों नहीं रामवृक्ष सदा टिकट मिलेगा, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप राज्यसभा का भग मुसहरों का अगर बनाने वाले हैं तो उनका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी। इसीलिए तमाम मुसहर को फिर से बाबू लालू प्रसाद यादव में आस्था जगा है और तमाम बिहार के मुसहर गोलबंद होकर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बाबू तेजस्वी यादव को सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव है और तेजस्वी यादव जो हैं इस बार जीतन राम मांझी के वोट बैंक को साधने के लिए पटना में बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अलौली के आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा हैं, जो कि थोड़ी देर पहले आरजेडी दफ्तर में मीटिंग थी और मीटिंग में देखिए एक तरह से कहने को ये अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस कुर्सी पर ये रामवृक्ष सदा बैठे हुए हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि उस बैठक की अध्यक्षता जो है वो रामवृक्ष सदा जो है वो कर रहे थे। क्या है इस बैठक का मजमून और कैसे तेजस्वी यादव के टारगेट तेजस्वी यादव ने सेट कर रखा है जीतन राम मांझी के वोट बैंक को अपने खेमे में करना है। कितना कामयाब हो पाएंगे तेजस्वी यादव? मुसहर समाज और भुइयां समाज को लेकर सम्मेलन आप लोग बुला रहे हैं, तो पहले इस सम्मेलन में क्या होने जा रहा है वो बताइए और तोड़ पाएंगे इस वोट बैंक को? बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सरकार से और मांझी जी से मुसहरों का मोह भंग हो चुका है। आपको पता होगा कि हम ही लोग पहले आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जिन थे। वह जिन अब आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाग चुका है। और हम लोगों का 8 अप्रैल की रैली है। इसमें बिहार के कोने कोने से तमाम हमारे स्वजाति भाई और बहन यहाँ पटना आ रहे हैं। और आप साधने की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले किसका वोटर थे? माननीय लालू प्रसाद यादव जी का। और सब दिन मुसहर समाज के लोग उनको वोट दिए हैं और सब दिन उन्होंने मुसहर समाज को देखने का काम किया है। चाहे वो रामवृक्ष सदा हो, चाहे भगवतिया देवी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे और कोई सदा हो, लगभग मुसहरों का अगर बनाने वाले हैं तो उनका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी। इसीलिए तमाम मुसहर को फिर से बाबू लालू प्रसाद यादव में आस्था जगा है और तमाम बिहार के मुसहर गोलबंद होकर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बाबू तेजस्वी यादव को सरकार बनाएंगे। गया और नवादा से भी लोग आएंगे आपके समाज के लोग? बहुत संख्या में गया से आएंगे। जीतन राम मांझी का गढ़ है वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ मोह भंग हो गया है। वो क्यों भंग हो गया? काम तो कर रहे हैं ना। इसलिए मोह भंग हो गया कि आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ी कुदक के माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बिहार में हम मुसहर को 3 डिसमिल जमीन देंगे। और वो बड़ी कुदक के बोले थे कि बिहार में जो है से हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। क्या मांझी जी बताएंगे कि अभी तक कितना मुसहर के जमीन दिया है? अभी तक मुसहर मार खा रहा है, कोई नहर पर, कोई पोखर पर, कोई आहर पर, कोई कहीं पटना में उसको अतिक्रमण के नाम से भगाया जा रहा है। वो उत्तर बिहार में मिथिला हाट के नाम पर मुसहर को भगाया जा रहा है। तो मोह क्यों नहीं भंग होगा? अच्छा, ये बताइए कि जो 8 अप्रैल को आप लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, कोई रणनीति तैयार हुई? बैठक जो आपने किया कि कैसे भीड़ बुलाना है, इसकी रणनीति तैयार हुई कि हम मुसहर समाज के लोगों को क्या देंगे अगर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो ये रणनीति तैयार हुई? सबसे मुख्य मुद्दा है कि जब हम लोगों के समाज के लोग जुटे हैं, रणनीति तय हुई है और उस रणनीति पर काम भी चल रहा है। बड़ी जोर शोर से हम लोगों का रैली होगा। और जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मुसहर का शिक्षा सुधरेगा, मुसहर का स्वास्थ्य सुधरेगा, मुसहर का व्यवस्था सुधरेगा, मुसहर का आवास सुधरेगा। और जबरदस्ती ये प्रशासन और सरकार के लोग जो मुसहर के कभी नहर पर से भगा देते हैं, कभी पोखर पर से भगा देते हैं, कभी रोड किनारे से भगा देते हैं। जिस तरह बाबू लालू प्रसाद यादव जी क्लस्टर योजना के तहत 2 बीघा 4 बीघा जमीन एक्वायर करके एक जगह बस्ती बना देते थे, वही काम हमारे नेता हम लोगों के समाज के लिए करेंगे। लेकिन एक चीज आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे, जीतन राम मांझी जो है अक्सर उस समाज के मुद्दे उठाते रहते हैं, खासकर शराबबंदी को लेकर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा जेल में बंद भी हुए हैं तो आप ही के समाज के लोगों में, तो इसका जिक्र जो है वो जीतन राम मांझी करते रहते हैं अपने बयान में।
दो चीज होता है, एक हंसना होता है, एक गाल फुलाना होता है। आप हंसिएगा तो गाल नहीं फुलाना होगा, गाल फुलाइएगा तो हंसिएगा नहीं। वही हाल जीतन राम मांझी जी का है। अगर उनके समर्थन से बिहार में सरकार है, उनके समर्थन से केंद्र में सरकार है, और शराबबंदी के नाम पर दलित को मारा जा रहा है, पछाड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, जीतन राम मांझी समर्थन क्यों नहीं आपस लेते हैं? क्यों नहीं सरकार पर हमला बोलते हैं? सिर्फ मीडिया में बोलते हैं। सरकार के आंख में आंख डाल के बोलना चाहिए कि शराबबंदी जो है चालू करो, या नहीं तो हम लोगों का आदमी के जेल भेजवाना बंद करो। तो आप ये मान रहे हैं कि मुसहर समाज के जो लोग हैं जब चुनाव होंगे तो आपके साइड वो रहेंगे, ज्यादा संभावना है इसकी? इस बार बिहार के मुसहर भुइयां मांझी ने ठाना है और बाबू तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एक कई लोग कह रहे थे कि जब अभी बैठक हो रही थी, विजुअल जारी हुआ, आप बैठे हुए हैं हरे टी शर्ट में, एकदम ऐसा लग रहा है कि विजुअल कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं। आप विधायक बनिएगा 2025 में फिर से? इसको लेकर एक संशय, क्योंकि अलौली सीट तो जा रहा है बॉस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। विधायक बनना नहीं बनना अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदा रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बचा रहेगा, तो कितना रामवृक्ष सदा जैसन जैसन विधायक बनाते रहेगा, और फिर दोबारा रामवृक्ष सदा विधायक बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दूसरे सीट से सीट, दूसरे सीट का सवाल कहाँ है? आपको कंफर्म कर दिया है कि वो सीट मिल गया है पारस जी का। अच्छा, नहीं भी मिल सकता मतलब? आपको कंफर्म कर नहीं, दिया नहीं, है। हमको कैसे पता ये सब? तो जब आपको नहीं पता है तो यह बात छोड़ के पूछिए, इसलिए छोड़ के पूछिए कि हमारे नेता तय करेंगे। हाँ, यानी कि रामवृक्ष सदा बड़ा इशारा कर रहे हैं कि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सीट पशुपति पारस की पार्टी को, यानी कि अलौली सीट गया है। धाकड़ नेता है, हर बात को बेबाकी से रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है रामवृक्ष सदा की ये कि साफगोई से बात को कह देते हैं, दाएं बाएं नहीं जाता। इन्होंने अभी कह दिया कि बाबू लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इनके नेता हैं, टिकट मिले ना मिले आरजेडी में रहेंगे और आरजेडी जिंदाबाद था। इसी प्रण के साथ आप सियासत आगे कर रहे हैं जी। टिकट ना मिले कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। टिकट के लिए क्या दिक्कत है? पार्टी है तो पार्टी में लोग बनते रहता है, राज्यसभा जाता है, विधान परिषद जाता है, बहुत जगह है, बहुत सीट है, और क्यों नहीं रामवृक्ष सदा टिकट मिलेगा, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप राज्यसभा का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि कोई बात हो चुकी है लगता है? कोई बात हो नहीं हो, हम बता रहे हैं कि जो लीडर होता है वह राज्यसभा भी जाता है, विधान परिषद भी जाता है। चलिए, वक्त के हिसाब से बयानबाजी की जाती है, लेकिन रामवृक्ष सदा जो इशारा कर रहे हैं वो आप समझिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।